हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम से विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप सब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो लिखा हुआ है 2 या 2 के पावर 1 की विभाज्यता का नियम। तो 2 या 2 के पावर 1 की विभाज्यता का नियम है कि अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे हम एक संख्या लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 7 3 4 7 8 6 3 4 8, कुछ भी लिख दीजिए। और आपसे पूछा गया क्या ये संख्या 2 से विभाज्य होगा, तो पूरी संख्या को 2 से विभाज्य मत करिए। आप याद रखिए कि अंतिम एक अंक 2 या 2 के पावर 1 की विभाज्यता का नियम है कि अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 8। देखिए क्या 8 2 से विभाज्य हो रहा है? तो 2 चौके 8। तो जी हाँ, 8 2 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक है। उसी तरह से आगे लिखा हुआ है 4 या 2 के पावर 2। देखिए हम 4 को 2 के पावर 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 4 का विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पावर कितना है? 2 के पावर 2। तो इसका मतलब है कि अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। यानी हम कोई भी संख्या लिखे 3 4 5 6 और देखेंगे कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो पूरा संख्या को 4 से विभाज्य मत करिए। आप इस संख्या का मात्र लास्ट वाला अंतिम 2 अंक उठा लीजिए। तो अंतिम 2 अंक क्या है? 56। और देखिए क्या 56 4 से विभाज्य हो रहा है? तो देखिए 4 1 4, 5 में से 4 गया 1 और 4 चौका 16। तो जी हाँ, विभाज्य हो रहा है। 4 चौका 16, 14 चौका 56। तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। ठीक है। उसी तरह से आप आगे देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है 8 या 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 की विभाज्यता का नियम। तो ये क्या कहता है? देखिए जितना पावर है, तो पावर कितना है? 2 के पावर 3। यानी इसका मतलब है कि अंतिम 3 अंक 8 से, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से आइए 16 को समझते हैं। 16 या 2 के पावर 4, तो यहाँ पावर कितना है? 4। यानी इसका मतलब है कि अंतिम 4 अंक आपका 16 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। उसी तरह लिखा है 32 की विभाज्यता का नियम, या 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। तो पावर कितना है? 2 का पावर कितना है? देखिए 5। तो इसका मतलब है कि अंतिम 5 अंक 32 से विभाज्य होना चाहिए। 32 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से लिखा है 64 की विभाज्यता का नियम, और 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 की विभाज्यता का नियम। तो इसका मतलब है कि 2 का पावर कितना है? 6। मतलब अंतिम 6 अंक 64 से विभाज्य होना चाहिए। उसी तरह से लिखे हैं 2 के पावर n। तो 2 का पावर कितना है? n। तो अंतिम n अंक 2 के पावर n से विभाज्य होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि कहाँ पे हम नहीं समझा पाए हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है, चलिए उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। पहले खुद ही सॉल्व करिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, यदि संख्या 4 से विभाज्य है, यदि ये दिया गया संख्या 4 से विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 45,897 4 से विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात करिए। तो अब आप दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि 45,897 को 4 से भाग देंगे, 4 1 4
ठीक है ना, कट गया, फिर 5 उतारेंगे, फिर 4 एकी 4, 5 में से 4 गया कितना 1, फिर 8 उतारेंगे, फिर 4 चौका 16, 4 चौका 16, 18 में 16 जाएगा कितना हो जाएगा 2, फिर 9 उतारेंगे और फिर 4 सत्ते 28, 28 1 29, और फिर आप 7 उतारेंगे तो 4 चौका 16, तो 17 में 16 गया 1, 4 चौका 16, तो शेषफल कितना आ गया 1। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया गया है, तो विभाज्यता के नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 45,897 4 से विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक, 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो 45,897 का अंतिम 2 अंक उठा लीजिए, बस। ये पूरा स्टोरी नहीं करना है आपको एग्जाम में बैठ के, अंतिम संख्या का अंतिम 2 अंक उठा लीजिए और 4 से डिवाइड करिए, आपका शेषफल आ जाएगा। तो 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, और 9 में से 8 गया 1, हाई हो गया 7 उतर गया, और 4 चौका 16, 4 चौका 16, और 17 में 16 जाएगा 1, तो शेषफल आपका क्या आ गया, आपका शेषफल जो आया कितना आ गया 1 आ गया। और देखिए लंबी विभाजन विधि से भी बनाएंगे, जैसे 5वां चौथा 7वां में बनाते होंगे, उससे भी शेषफल का आया 1, लेकिन यहाँ पे आप क्या करिए, टाइम को बचा लिए, टाइम को बचा लिए, और यहाँ टाइम नहीं बचा पाए, इसलिए अगर विभाज्यता का नियम आपको याद रहेगा तो 12 से 12 क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।